नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में राम की शक्ति पूजा काव्य, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की यह रचना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें ये रचना अद्वितीय है और यह नेट के पाठ्यक्रम में भी आया हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। राम की शक्ति पूजा निराला की सबसे प्राणवान ओज गुण प्रधान पौढ़ रचना है। हिंदी साहित्य में यह अद्वितीय है। इसके समान अन्य कविता नहीं है। यह राम काव्य 5 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, राम रावण के अपराज्य समर का संकेत। युद्ध स्थल से आया हुआ उदात्त सैन्य दल विचार विनिमय हेतु राम के पार्श्व में बैठकर उनके आदेश की प्रतीक्षा में रत है। द्वितीय खंड में अमावस्या की रात्रि में घना अंधकार उगलते गगन के भयंकर वातावरण में राम को पुनः संशय अस्थिर करता है। तभी कुमारी जानकी की छवि विद्युत के समान कौंध जाती है। विदेह का उपवन याद करते करते राम क्षण भर को भूलकर पुनः धनुष तोड़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं। शंकाकुल राम को रावण का अट्टहास सुनाई पड़ता है तथा आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपक पड़ती है। तृतीय खंड में रावण के अट्टहास का उत्तर देने हेतु एकादश रुद्र रूप हनुमान क्षुब्ध अट्टहास करते हुए महाकाश तक पहुंच जाते हैं। महानाश की आशंका से भयभीत शंकर शक्ति को सजग करते हैं। वह आसमान में अंजना का रूप धारण कर उदय होती है तथा हनुमान को प्रबोध देती हुई झिरकती है। अंजना रूप शक्ति की फटकार सुनते ही उद्धत हनुमान नम्र होकर प्रभु पद पकड़ से अवगत कराते हैं। चतुर्थ खंड में राम को विभीषण शक्ति से अवगत कराते हैं। तभी जामवंत अचानक बोल उठते हैं, यदि शक्ति रावण की मौलिक कल्पना कर उनकी आराधना करनी चाहिए। जामवंत का यह प्रस्ताव राम ने स्वीकार कर लिया है। सभा में प्रसन्नता की लहर उछाल खाने लगती है। पंचम खंड में राम साधनारत हो जाते हैं। ज्यों ही राम की साधना का 9वां दिन आता है कि रात के दूसरे पहर में दुर्गा कमल चुरा ले जाती है। पुष्प अर्पित करते समय स्थान खाली देख राम का मन निराश से भर जाता है। उठना अनुष्ठान को खंडित करना था। अचानक राम को यह मन याद आया जो दैन्य नहीं जानता, कभी किसी से पराजित नहीं हुआ। उन्हें माता की उक्ति याद आई कि उनको माता उन्हें कमल नयन कहा करती थी। सोचा 2 कमल अभी शेष है, एक अर्पित कर अनुष्ठान पूरा करता हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय कर बाएं हाथ में लक करता हुआ वान का फलक पकड़कर दाएं हाथ से दाईं आंख पकड़कर कमल नयन अर्पित करने को उद्धत हो गए। अचानक देवी का उदय हुआ और राम का हाथ थाम लिया तथा उन्हें आशीर्वाद देती हुई उन्होंने कहा, होगी जय, होगी जय। शक्ति राम के बदन में लीन हो गई। शक्ति सिद्धि के साथ ही राम का कथानक समाप्त हो जाता है। राम की शक्ति पूजा के कथा अंकुर अविकसित रूप में पौराणिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं। इनमें प्रेरणा ग्रंथ देवी भागवत, शिव महिमा स्रोत तथा बंगला के कृतिवास प्रमुख हैं। राम की शक्ति पूजा कृतिवास से सर्वाधिक प्रभावित एवं प्रेरित है। कृतिवास के अनेक वर्णन राम की शक्ति पूजा से मिलते जुलते हैं। यहाँ पे कुछ कृतिवास की पंक्तियों को हम देखते हैं। साधु साधु साधक धीर, धरे धर्म धन्य धन्य राम, कह लिया भागवती ने रावण का हस्त थाम। राम की शक्ति पूजा है से लिया गया ये पंक्ति है।
कृत्तिवास की पंक्ति है। चक्षु उपारिते राम वशिला सछाते, हेन वाले कत्यायनी धरी लेन हाथे। देवी भागवत शिव शक्ति पूजन का सुझाव नारद ने दिया, जबकि शिव महिम स्रोत में राम द्वारा शक्ति पूजा नहीं बल्कि भगवान विष्णु द्वारा शिव की आराधना है और यहाँ कमलों की संख्या 1000 है। निराला ने शक्ति की मौलिक कल्पना की है। राम अपने को शक्ति का वाहन सिंह मानकर उपासना करते हैं। राम की शक्ति में अवदात शैली की प्रधानता है, जिसके परिणाम स्वरूप आलोक लंबी कविता को महाकाव्य की संज्ञा देना श्रेयस्कर समझते हैं। भाषा में ओज की प्रधानता है। भाव, भाषा तथा प्रवाह सभी दृष्टियों से भाषा में ओज की विद्यमानता है। शैली में अखिल प्रवाह है। कथ्य, घटना एवं वर्णन सभी में अविरल प्रवाहमयता के दर्शन होते हैं। निराला आवेग में सहृदय को भी माने अपने साथ वहाँ ले जाना चाहते हैं। छंद में शैली का प्रवाह गुण द्रष्टव्य है। राम की शक्ति पूजा की शैली वर्णनात्मक है, पर उनमें नाटकीयता, अलंकारिता का भी समावेश है। यह अकाट्य सत्य है। भाषा पर निराला का आधिपत्य है। शब्द चयन कहीं भी अस्वाभाविक नहीं है। घटना वर्णन में शब्द चयन सहायक होता है। कुछ पंक्ति को यहाँ हम देखेंगे। आज का तीक्ष्ण सर विध क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील, नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम हुः। संस्कृत तत्सम शब्द गर्भित समासिक शब्द में युद्ध के ओज, भीषण रव और प्रतिपल परिवर्तित तीव्र गति की अभिव्यंजना हुई है। रण क्षेत्र अपनी समस्त हलचल से मानो साकार हो उठा है। कुछ आलोचक राम की शक्ति पूजा के कतिपय स्थलों पर संस्कृत निष्ठ भाषा का रूप देखकर उन पर क्लिष्टता का आरोप लगाते हैं। निराला को क्लिष्ट भाषा से राग द्वेष नहीं है, बल्कि वातावरण एवं भावानुसार भाषा अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है। युद्ध के वातावरण में भाषा ओजमयी है। दृश्य परिवर्तन के साथ साथ वातावरणानुसार भाषा का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। अमानिश उगलता गगन धन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन धार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे, बुद्धि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न, केवल जलती मशाल। वातावरण अपनी संपूर्ण भयंकरता के साथ सजीव हो उठा है। राम की शक्ति पूजा की भाषा की प्रमुख विशेषता चित्रात्मकता है। भाषा की चित्रण शक्ति बिंब का सफल संप्रेषण करने के साथ साथ कोमल, कठोर दोनों प्रकार के भावों को अपनी संपूर्ण ध्वनि एवं गति के साथ चित्रित करने की पूर्व क्षमता रखती है। मानवीकरण अलंकार का चित्रण सहज ही सजीव हो उठता है। भाषा अलंकार बहुला है। अनुप्रास अलंकार की पंक्तियाँ हम देखते हैं। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नौ पलकों का प्रथम उत्थान पतन। रूपक अलंकार उपमा, श्लेष, यमक, लोकोक्ति, व्यादघात, स्मरण, इन सारे अलंकारों का समावेश इस कविता में देखने को मिलता है। राम की शक्ति पूजा जैसी नाटकीय निराला की और किसी भी कविता में नहीं है। कविता का आरंभ एवं अंत ऐसे नाटकीय ढंग से होता है कि पाठक के मन में कौतूहल, विषाद, हर्ष, उत्कंठ तथा औत्सुकता आदि नाट्य संचारियों का क्रम कभी टूटता ही नहीं है। भाषा और शैली में आदि से अंत तक महाकाव्य जैसी उदात्त गरिमा अनुस्यूत है। निराला की काव्य भाषा का विवेचन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, निराला काव्य का प्रमुख स्वर उदात्त और उनका सहज गुण ओज है।
उसमें ऐसी शक्ति है जो सिद्ध संगीत की तरह मनुष्य की चेतना को ऊपर उठाती है। यह उदत्त तत्व काव्य की विषय वस्तु, मूर्ति विधान, शब्दों की ध्वनि और छंद की लय में एक साथ व्याप्त रहता है। काव्य की ऐसी अखंड एकता बहुत कम कवियों में, चाहे वे देश के हो या विदेश के हो, देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए राम की शक्ति पूजा को ले सकते हैं। कुछ आलोचक का कहना है कि निराला की राम की शक्ति पूजा काव्य महाकाव्य के स्तर की है। इस कविता में प्रसिद्ध कथानक, महान चरित्र तथा भव्य शैली आदि महाकाव्य के समान ही मिलते हैं, जो किसी काव्य को महाकाव्य बना देने की सामर्थ्य रखता है। कुछ आलोचकों ने महाकाव्य न मानते हुए भी महाकाव्य की गरिमा वाला काव्य स्वीकार किया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इन्हें महाकाव्योचित नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह महाकाव्य के नायक में जिस उदात्त द्वारा उच्च कोटि की गरिमा का होना आवश्यक है, वह इस रचना के नायक में नहीं है। उन्होंने इसे गाथा काव्य कहा है, जिसे निराला ने गाथा की भूमि से उठाकर महाकाव्योचित गढ़ देना चाहा है। गाथा काव्य में लोक विश्वासों की प्रचुरता, अतिरंजना के चमत्कार और लौकिकता की योजना रहा करती है। ये सभी योजनाएं राम की शक्ति पूजा में है, परंतु इसके साथ ही राम की शक्ति पूजा को असाधारण गाढ़व्य देने की चेष्टा की गई है। कुछ आलोचक राम की शक्ति पूजा को खंड काव्य मानते हैं। लघु आकार और शास्त्रीय दृष्टि से यह खंड काव्य के अधिक निकट है। राम की शक्ति पूजा में वर्णित कथा जीवन के एक खंड से संबद्ध है, अर्थात रावण को जीने की सिद्धि हेतु राम द्वारा शक्ति की आराधना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।